गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन सामने आ गई है। महत्वपूर्ण कई बातें इसमें जिक्र किया गया है। आपको बता दें, नई गाइडलाइंस के हिसाब से 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की योजना की जानकारी दी गई है। अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय का ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर भी खुल जाएंगे। आपको बताते चले, मेट्रो चलाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कुछ शर्तों के साथ अनुमति मांगी गई थी, जिसको लेकर अब ये नई गाइडलाइन सामने आ गई है। 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों को इजाजत दे दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक एक करके जो बड़ी बातें इस अनलॉक 4 को लेकर जो गाइडलाइंस है गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई हैं, बताइए हमारे दर्शकों को कहां छूट मिलेगी और कहां पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। जितेंद्र, देखिए चित्रा, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि मेट्रो रेल को लेकर के जो बहुत दिनों से लोग ये आशा कर रहे थे कि मेट्रो रेल शुरू होगी, उसकी शुरुआत की बात कह दी गई है। गृह मंत्रालय की जो अनलॉक 4 गाइडलाइन आई है, इसमें ये कहा गया है कि 7 सितंबर से मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली, एनसीआर और जो दूसरी जगहों पर है वहां पर मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी और इसके लिए ये कहा गया है कि एक एसओपी जारी की जाएगी, जिसमें जो स्टैंडर्ड और ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा उसमें किस तरीके से लोगों को वहां पर जाना है, मास्क लगा करके वहां पर पहुंचना है। साथ ही सीआईएसएफ ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि जो भी व्यक्ति मेट्रो के लिए वहां पर आएंगे उनके लिए आरोग्य सेतु ऐप सबसे जरूरी होगा और जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की गाइडलाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही स्कूल कॉलेजेस जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि अभी स्कूलों में नहीं आएंगे, लेकिन क्लास 9 से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है कि वो अपनी तरफ से अगर किसी टीचर से किसी भी तरीके का कंसल्टेशन करना चाहते हैं, उनको किसी विषय पर डाउट है तो अपनी तरफ से वो आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए गाइडलाइन में ये नहीं कहा गया है कि स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, उसके लिए भी अभी रोक लगाई गई है और 30 सितंबर तक जो है इसमें अभी भी ऐसे ही रोक रहेगी। और ये कहा गया है कि लोगों से कंसल्टेशन किया जाएगा, राज्यों से और यूटीज से कंसल्टेशन किया जाएगा। उसके बाद अगर इस पर आगे कुछ कदम बढ़ाना है तो उसके बाद फैसला। धार्मिक आयोजनों को लेकर 100 लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत दे दी गई है इस गाइडलाइन के हिसाब से। क्या इसमें चुनावी रैलियों का भी जिक्र है? क्योंकि इसी साल बिहार में इलेक्शन भी होने हैं, जिसमें बस कुछ ही महीने बाकी हैं, कुछ समय बाकी है, कुछ दिन के कहा जा सकता है, अक्टूबर नवंबर। बिल्कुल चित्रा, इसमें ये कहा गया है कि चुनावी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी गैदरिंग भी हो सकती है। धार्मिक आयोजन में भी लोग इसमें गैदरिंग कर सकते हैं। खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी इसमें जो ये कहा गया है कि 100 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, इसमें इस बात की जानकारी दी गई है। और इसका साफ मकसद ये है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो किसी जगह पर या फिर कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई आयोजन किया जा रहा है, वहां पर अगर उनको गैदरिंग करनी है तो वहां पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ऐसी जानकारी इसमें दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अलग अलग जगहों पर लोगों की गैदरिंग होनी है उसके लिए इसमें ये कहा गया है कि उसके लिए बाकायदे एसओपी का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर पालन करना होगा। इसके अलावा मास्क लगा करके ही उस जगह लोग आ सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी कही गई और विस्तृत अभी जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कई चीजों पर दी जाएगी कि जहां पर अगर गैदरिंग होनी है तो वहां पर कितने लोग आएंगे और किस तरीके से लोगों को वहां पर खड़े होना है, वहां पर इंतजाम जो आयोजक होंगे वो किस तरीके का करेंगे, ये तमाम जानकारी आने वाले दिनों में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दी जाएगी। लेकिन गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं खुलेंगे। लेकिन जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। 3 बड़ी बातें, मेट्रो 7 तारीख से खुल जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है जिसका पालन करना होगा। 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का ही फैसला अभी रखा गया है।